नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज हम बात करेंगे जनता की आवाज में छठ पर्व को लेकर कि आखिरकार जो महापर्व छठ जो है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। कोरोना काल चल रहा है और इसी कोरोना काल में यहाँ पर किस तरह की सावधानियां हम सबको और साथ ही प्रशासन को बरतनी होंगी। वही नेम निष्ठा और लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ बुधवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। वहीं महापर्व के दूसरे दिन यानी आज गुरुवार को खरना का अनुष्ठान होगा। साथ ही व्रती दिन भर उपवास रखेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसको लेकर सभी जो चाहे किसी भी तरह की जो है त्योहार को मनाने की प्रक्रिया हो, पूरी जनता पूरी श्रद्धा के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस त्यौहार को पहले पूर्वांचल में मनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे बिहार के लोग अलग अलग प्रांतों में जाकर के बसने लगे तो इस पर्व को वहां पर भी धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया गया। वही आपको बता दूं बिलाल, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने घाट पर जाकर छठ पूजा करने के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भी आवश्यक सावधानी बरतने की भी अपील की है। बिल्कुल। और एक और बात यहाँ पर देखने वाली यह भी है कि आखिरकार जिस तरह से इस महापर्व छठ को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, क्योंकि अगर बात तो दिल्ली की जाए तो दिल्ली में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने और साथ ही हाईकोर्ट ने भी बैन कर दिया है कि घाटों पर इस बार पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूरे देश पूरी दुनिया में जो कोरोना का काल चल रहा है, लगातार दिल्ली की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, फिर देश की किसी भी राज्य की बात की जाए तो लगातार जो है कोरोना के जो मरीज हैं, जो संख्या है वो बढ़ रही है और इसी को लेकर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जनता की आवाज एक ऐसा खास कार्यक्रम हमने आप सभी के लिए तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज देश की जनता सुन रही है। आपको क्या लगता है कि जो महापर्व छठ का आयोजन जो हो रहा है, जो पर्व को मनाने की प्रक्रिया है, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को मनाया जाता है, उसमें क्या कुछ सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का हम सभी को ख्याल रखना चाहिए? तो आप हम तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। फोन कॉल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि लोकमंच ने एक ऐसा ये यहाँ पर जो है कार्यक्रम आपके लिए बनाया है, एक ऐसा मंच हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज जो है देश की जनता तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, और जो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो चाक चौबंद जो व्यवस्था की गई है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है महापर्व जो छठ है जो उसको लेकर के जो मनाने की प्रक्रिया उसको लेकर उसमें क्या कुछ जो है हमें सुरक्षा व्यवस्था के ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिसको लेकर प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, क्योंकि प्रकृति से एक लगाव है। लेकिन अगर यहाँ पर यह भी कहा जाए वो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही जो है चली आ रही प्रक्रिया को एक रूप दिया गया, एक नाम दिया गया छठ पर्व, क्योंकि प्रकृति को बचाने की कोशिश यहाँ पर ये की जाती है। जी बिलाल, लोक आस्था के महापर्व जो छठ को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने भी कोरोना की जो गाइडलाइंस है जारी कर दिया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 7 साल से अधिक और 10 साल से कम उम्र के लोगों को नदी घाटों पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है अभी भी। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना का जो काल चल रहा है, लगातार पूरी दुनिया में कोरोना के जो मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। लगातार इस तरह के मामलों में जो है वो बढ़ोतरी होती जा रही है, लगातार संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर भी सरकार ये कदम उठा रही है, लेकिन श्रद्धा से जुड़ा हुआ पर्व है। अब देखना होगा कि इसको लेकर भी जो है प्रशासन जो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहा है, कुछ राज्यों में बैन लगा दिया गया कि छठ पर्व जो है वो घरों में ही रह करके मनाए, लेकिन नदी में जाकर के पानी में खड़ा होकर के इसकी पूजा अर्चना की जाती है। जब सूर्य का उदय होता है तब पूजा होती है, जब सूर्य हमारे छुपता है तब उसकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। और पहले इस पर्व को पूर्वांचल में मनाया जाता था वैष्णवी, उसके बाद जैसे जैसे बिहार के लोग अलग अलग प्रांतों में जाकर के बसने लगे, विदेशों में भी जो है जाकर के बसने लगे, तो वहां पर भी छठ पर्व को मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए, जैसे कि देखा जा रहा है कि कोरोना का काल चल रहा है, लोगों को कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते अपील भी की गई है, वहीं गाइडलाइन जारी की गई है कि 60 साल से कम उम्र के, 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो घाटों पर ना जाए। अगर घाटों पर जो भी लोग वैष्णवी, इसी बीच एक दर्शक हैं राहुल यादव नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है राहुल आपका लोकमंच पर। क्या कुछ राय रखना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, छठ पर्व जो है ये
हमारा बहुत ही प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसे हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कोविड की वजह से जो महामारी चल रही है उसकी वजह से कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और जो भी घाट पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे पहले से ही मास्क वितरण का एक अपना एक जगह स्थापित बना दी गई है कि यहाँ आपको मास्क मिलेगा, यदि किसी के पास नहीं है तो यहाँ से ले लेंगे। और धीरे धीरे जो अब कल सूर्य अस्त पे जो प्रक्रिया बनेगी और सूर्य उदय के बाद जो भी ये जो छठ पर्व है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। वैष्णवी, एक दर्शक जुड़े थे हमारे साथ राहुल नोएडा से, उनका भी यही कहना है कि जो कोविड-19 जो चल रहा है, जो कोरोना का काल चल रहा है, तो सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, मास्क का ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है, ताकि कोरोना के जो लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और पर्व भी आ रहे हैं लगातार, तो किस तरह से और सुरक्षा व्यवस्था हो ताकि कोरोना की जो लगातार संख्या बढ़ रही है मरीजों की उसको भी रोका जा सके। जी बिलाल, मैं आपको बता दूं कि सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को जो लेकर है चाक चौबंद कर दी गई है, और इस बार रैफ या कोई अन्य भी किसी केंद्रीय फोर्स की कोई कंपनी बिहार नहीं आई है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि पुलिस मुख्यालय ने अपने स्तर से सुरक्षा के हर स्तर पर इंतजाम पुख्ता किए हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा अहम सवाल है कि जो जिस तरह से महापर्व दीपावली जो है अभी बीता हुआ हमारा जो है पर्व था, और अब अगर आने वाले पर्व की हम लोग बात करें, जितने भी लगातार त्योहार हमारे आ रहे हैं, या फिर छठ की हम लोग बात करें, क्योंकि कोरोना का जो काल चल रहा है इस सब पर भारी पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है, लगातार संख्या बढ़ रही है, लाखों करोड़ में पूरी दुनिया में संख्या पहुंच चुकी है कोरोना के मरीजों को लेकर। लेकिन हम अपने त्योहार को किस तरह से मनाएं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि उसका ख्याल हमें खुद रखना होगा। जब हम लोग घाटों पर जाते हैं पूजा अर्चना के लिए, वहां पर किस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने की है उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। हम खुद क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। वैष्णवी, लेकिन एक सवाल और होता है, क्योंकि जब हम लोग पूजा अर्चना के लिए घाटों पर जाते हैं, जो हमारे नदी पर घाट बने होते हैं उस पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, तो उनको कैसे यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था उनको अपने खुद उनको मेंटेन करनी चाहिए? जी बिलाल, मैं आपको बता दूं कि गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास रूप से ध्यान रखना होगा, सभी को मास्क का प्रयोग करना होगा, और सभी को ये देखना होगा कि कोरोना काल में अगर वो घाटों पर जा रहे हैं तो वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी बीच वैष्णवी एक और दर्शक है रमन वर्मा हमारे साथ जुड़े। रमन, स्वागत है आपका लोकमंच पर। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर आप, महापर्व जो छठ चल रहा है और दूसरी तरफ कोरोना काल लगातार जो है उसका भी कहर देखा जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको फॉलो करना चाहिए, 2 गज की दूरी का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सेक्टर 71 में भी हमारे जो यहाँ के आयोजक लोग हैं जिन्होंने छठ पूजा का आयोजन करवाया है, उन लोगों ने भी सर बहुत गाइडलाइंसों को देखते हुए सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंस का इस प्रकार से बहुत जो है क्या नाम है व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है। और मैं आपको बताऊं इसमें कहीं ना कहीं बचाव करना चाहिए, और जो व्यवस्थापक है सबसे ज्यादा उन्हें इस चीज पे फोकस देना चाहिए। बिल्कुल, और ध्यान देना चाहिए। जो भी लोग पूजा करने जा रहे हैं उन लोगों को भी मैं आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए मास्क का और 2 गज दूरी का। बिल्कुल, शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होगी, क्या वाकई में जो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जा रही है, जो सरकार ने गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है, क्या उसको हम लोग मान रहे हैं, क्या उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, क्या जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं क्या उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। वैसे भी कई बार देखा जाता है कि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, बड़ी संख्या में बस स्टैंड मेट्रो के बाहर लोगों को देखा जाता है, मार्केट में देखा जाता है, तो ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। और जब दीपावली पर्व की बात हो या फिर जो है छठ की बात हो या फिर आने वाले त्योहारों की बात की जाए,
तो किस तरह से सतर्कता बरतनी होगी आम जनता को भी? जी बिलाल, ऐसा हो कि कोरोना जो है वो लोगों के लिए अब डर नहीं रहा है। देखा जाता है कि जैसे जैसे त्योहार आ रहे हैं, लोगों में जो कोरोना का डर है वो एक बार फिर कम हो गया है, जिसके चलते जो कोरोना संक्रमण लोग हैं वो एक बार फिर बढ़ गए हैं। कोरोना की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे देखा जा सकता है कि लोगों ने जब से लापरवाही बरतनी शुरू करी है तब से ही कोरोना संक्रमण लोग बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल हम सबको करना होगा। जब हम घाटों पर पहुंचेंगे पूजा अर्चना करने के लिए तो ज़्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी ना हो, कम संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, और सोशल डिस्टेंसिंग का हमें जो है पालन करना होगा। जो है हमें जो सरकार ने गाइडलाइन को जारी किया है उसका भी हमें पालन करना होगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो कोरोना की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारे लगातार पर्व आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखना होगा और ये हम सब की अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर महापर्व छठ की हम लोग बात करें, जिस तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पूरा पर्व है और यहाँ पर प्रकृति को लेकर ही पूजा अर्चना की जाती है, चाहे जंगलों की बात हो, पेड़ों की बात हो या फिर सूर्य की बात की जाए। लेकिन एक सवाल और निकलता है यहाँ पर वैष्णवी जी, सरकार तो नियम कायदा कानून बना देती है लेकिन हम खुद उसका पालन नहीं करते जी, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? किस तरह से फिर हम सबको उन पालन जो है उन सभी नियमों का, उन सभी कानून का पालन करना चाहिए? जी देखिए बिलाल, अगर मैं इसकी बात कहूँ तो इसके जिम्मेदार लोग खुद हैं, क्योंकि लोग खुद लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते कोरोना काल में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। जिससे देखा जा सकता है कि बीच में जब लोगों ने लापरवाही नहीं बरती थी तो कोरोना के जो आंकड़े थे वो थोड़े कम होने शुरू हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके जैसे जैसे त्योहार आए और लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू करी, वैसे वैसे कोरोना का जो खतरा है वो फिर से बढ़ने लग गया। बिल्कुल, तो कोरोना काल जो चल रहा है उसमें लगातार जो है वो संख्या बढ़ रही है। अगर दिल्ली शहर की बात की जाए तो दिल्ली एक ऐसा शहर है, एक ऐसी राजधानी है हमारे देश की जिसमें सभी प्रांतों से लोग आकर रहते हैं जी। और क्या यही कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में इस तरह से आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में लगातार जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी बिलाल, इसी बीच एक दर्शक सिमरन बिहार से हमारे साथ जुड़ गई है। जी सिमरन, जैसे कि देखा जा रहा है छठ पर्व मनाया जा रहा है, तो छठ पूजा को लेकर जो घाटों की साफ सफाई को लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं? वहाँ जैसे कि अब जैसे कि 1 सालों से कोरोना महामारी चलते आ रहा है, तो सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा इंतजाम कर चुकी है और जो छठ घाट के वहाँ कड़ी सुरक्षा है, कोविड-19 को देखते हुए सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था की गई है। जैसे कि लोगों को मास्क लगाने की भी सलाह दी जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन सिमरन एक और सवाल निकलकर सामने आता है कि क्या जो प्रशासन नियम और कायदे कानून बना रहा है, क्या हम सब उसका पालन कर रहे हैं? हाँ, कुछ युवाओं में दिख रहे हैं पालन कर रहे हैं, कुछ युवाओं में नहीं दिख रहे हैं, जो कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही हो रहा है। तो हम सबको किस तरह से ध्यान रखना होगा? हमारी अपनी क्या कुछ नैतिक जिम्मेदारी है? क्योंकि कोरोना की जो संख्या है मरीजों की सिमरन वो लगातार बढ़ रही है, पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। जी जी, तो जैसे कि नीतीश कुमार जो गड्डी अभी संभाले हुए हैं और उनके तरफ से जो गाइडलाइंस दी जा रही है उसको देखते हुए तो अभी मुझे जहां तक है वहाँ की नजर में आ रही तो सतर्क ही आ रहे हैं। बिल्कुल, सतर्कता अपना जो है और देखी जा रही है। सतर्कता के साथ हमें अपने छठ पर्व को भी मनाना है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सिमरन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग शहरों से अलग अलग जो है हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, अपने अलग अलग मत है, लेकिन सबसे अहम सवाल वो सबके लिए ज़रूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें। जो सरकार के नियम और कायदे कानून कोविड-19 को लेकर के बनाए गए हैं उसका सभी को पालन करना चाहिए, तभी जाकर हम सबको यहाँ पर कोरोना से छुटकारा मिलेगा। और फिर हमारे जो त्योहार आ रहे हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा त्योहार होते हैं, जो सबकी त्योहार जो है सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, और फिर एक तरफ ये कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें हम सबको ध्यान रखना होगा। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार के जो नियम और कायदे और जो कानून है उसका हम सबको पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही अगर मैं आपको बताऊं कि छठ पूजा को लेकर जो साफ सफाई की बात की जाए तो नगर परिषद जो है, प्रशासन ने शहर के 2 दर्जन तालाब घाटों की भी सफाई शुरू कर दी है। वहीं नगर परिषद के जो मुख्य पार्षद है सुरैना देवी ने बताया है कि छठ पूजा को देखते हुए तालाब घाटों की स्वच्छता का खास ख्याल भी रखा जा रहा है। बिल्कुल, और साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि साफ सफाई ही
हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूजा अर्चना करने के लिए भी हम लोग अपनी नदी के घाटों पर पहुंचते हैं। जी। अगर वाकई में शासन प्रशासन की तरफ से सतर्कता दिखाई जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन कोरोना का जो एक डर है लोगों में वो कम होता हुआ जा रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और कोरोना का डर लोगों में खत्म हो रहा है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या वाकई में हम सब उस नैतिक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और एक हमारे साथ राजीव रंजन है जो कि छठ अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है लोकमंच पर। हो जाओ, हम क्या कर सकते हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप छठ पर्व को लेकर? आदमी आके आप तोड़ दो पूरा। राजीव जी, स्वागत है आपका लोकमंच पर। 5 मिनट में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कोरोना काल चल रहा है और एक तरफ अपना छठ का पर्व है। थोड़ा अंग्रेजी लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा से जो है संपर्क जो है नहीं हो पा रहा है, तकनीकी खराबी के चलते। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कोरोना को लेकर भी हम लोग कितना सतर्क हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक सवाल और निकलकर सामने ये भी आता है कि पर्व को लेकर हम कितनी संजीदगी से अपना काम कर रहे हैं, कितनी नैतिक जिम्मेदारी से हम अपना काम कर रहे हैं, और कोरोना काल एक जो चल रहा है उसको भी हम कितना ध्यान में रख रहे हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था हम खुद अपनी कर रहे हैं। क्या वाकई में जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं कोविड-19 को लेकर हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन वैष्णवी, एक सवाल और निकलकर सामने आता है जी। क्या जो सरकार अपने नियम बना रही है कोविड-19 को लेकर, क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है कोविड-19 से लोगों को छुटकारा दिलाना, या फिर हम सबको भी कदम उठाना होगा? देखिए बिलाल, कोरोना को लेकर हर किसी इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार ने नियम बनाए हैं, लेकिन वो नियम जो है वो लोगों के लिए ही बनाए गए हैं जिससे लोग उसका पालन करके कोरोना से मुक्त हो सके। लेकिन लापरवाह लोग हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि लोगों में अब कोरोना का डर जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित लोग अब बढ़ गए हैं। बिल्कुल, ये संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली जैसे शहर की बात की जाए या फिर देश के किसी भी राज्य की बात की जाए तो लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या वो बढ़ रही है जी। और एक दर्शक है मुन्ना कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। क्या कुछ राय रखना चाहते हैं आप? हेलो मुन्ना, स्वागत है आपका लोकमंच पर। छठ को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कुछ राय है आपकी? हेलो, हम आपको सुन पा रहे हैं मुन्ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं मुन्ना कुमार शर्मा नहीं बोल रहा हूँ। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या कुछ राय रखना चाहते हैं आप? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोरोना काल चल रहा है, लगातार ये संख्या बढ़ रही है मरीजों की, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से इस महापर्व को लेकर भी क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, तो उसको लेकर बड़ा अहम सवाल है। और इसी बीच राजीव रंजन है छठ अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका लोकमंच पर। राजीव जी, आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? हेलो जी राजीव जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है जी। छठ के महापर्व को लेकर आपकी क्या कुछ अपनी राय है, क्या कुछ आपका मत है? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पहले हमारे यहाँ सेक्टर में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन इस कोरोना को कहर को देखते हुए इस साल सिर्फ हम सेक्टर वासियों के लिए छठ मनाने के लिए शुरुआत के मतलब प्रावधान बनाए हैं, इसलिए कि कोरोना काफी संख्या में एनसीआर में बढ़ रही है, जिसके चलते हमने सिक्योरिटी व्यवस्था के लिए पास की व्यवस्था की गई है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है और पास की व्यवस्था हुआ, और कम से कम 200 से ज्यादा आदमी इकट्ठा न हो, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें कुल 50 फैमिलियों ने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है और कम से कम 150 आदमी आने की संभावना है। बस, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम ये मंच लेकर आपके लिए आए हैं क्योंकि एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज को देश की जनता तक पहुंचा सकते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपका अपना क्या कुछ मत है छठ पर्व को लेकर, आप हम तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जनता की आवाज एक ऐसा मंच आपके लिए तैयार किया गया है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपनी आवाज को हमारे माध्यम से सरकार तक, प्रशासन तक, जनता तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है छठ पर्व को लेकर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जो सरकार की तरफ से
जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन तमाम सवालों को लेकर आप हम तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वैष्णवी, एक और सवाल है यहाँ पर जी, क्या वाकई में आम जनता कोरोना काल में कोरोना से डर रही है और इसी को डर को ध्यान में रखते हुए हम सब पर्व को मना रहे हैं? देखिए बिलाल, अगर बात की जाए लोगों की तो जनता में जो है कोरोना का डर एकदम खत्म हो गया है, जिसके चलते देखा जा सकता है कि लॉकडाउन किया गया था, ये लोगों की अच्छाई के लिए किया गया था, क्योंकि लोगों में जो कोरोना का डर था उस समय पीक पे था, जिसके चलते लोगों ने उस निर्णय का पालन इसी किया। बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं आप, और क्या राय रखना चाहते हैं आप? दर्शक है मुन्ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुन्ना, स्वागत है आपका लोकमंच पर। मुन्ना, क्या कुछ राय रखना चाहते हैं आप? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार कोरोना का जो संक्रमण के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, उससे निपटारा कब होगा, उससे छुटकारा कब मिलेगा? क्योंकि चाहे भारत जैसे देश की बात की जाए या फिर पूरी दुनिया की बात की जाए, अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो लगातार कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है, करोड़ों में यह संख्या पहुंच चुकी है। देश के अंदर अगर बात की जाए लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की भी जो संख्या है वो बढ़ रही है। और अगर बात पर्व की जाए, चाहे वो कोई भी पर्व रहा हो, कोरोना काल में जितने भी पर्व आ रहे हैं उसको लेकर भी कई सवाल खड़े भी होते हैं। सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा अहम सवाल होता है कि उसको लेकर प्रशासन को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, सरकार की तरफ से या फिर शासन प्रशासन की तरफ से किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जा रही है, बड़ा अहम सवाल होता है। वैष्णवी को और अहम सवाल है क्योंकि जब घाट पर काफी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे तो आपको क्या लगता है प्रशासन किस तरह से सतर्क रहे, किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? जी देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो महापर्व को देखते हुए सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही रैफ या किसी भी अन्य केंद्रीय फोर्स को कंपनी के बिहार में नहीं आने दिया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने अपने स्तर से सुरक्षा के हर स्तर पर इंतजाम किया है। वहीं सभी जिलों में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और देखना यही होगा कि आखिरकार छठ का जो महापर्व है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं उसको लेकर क्या कुछ कदम अब आम जनता भी उठा रही है। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं घाटों पर, वो क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। और इसी बीच एक दर्शक हैं अंकित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है अंकित आपका लोकमंच पर। छठ पर्व को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? हेलो अंकित, स्वागत है आपका। जी भैया, क्या कुछ राय रखना चाहते हैं आप छठ पर्व को लेकर? जी बस ज्यादा ज्यादा सावधानी रखें, मास्क पहन के और 2 गज की दूरी रखें सब लोग। और हेलो जी, सुन पा रहे हैं हम आपको सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आवाज आपकी गूंज रही ज्यादा। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी 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 वो यही है कि अपना मास्क वगैरह लगा के सभी लोग, जी सबसे बोला गया मास्क वगैरह लगाएं सभी लोग, और अपना सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताया गया है। और जी 2 ही लोग एक बार में करें, यही सब कुछ है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार क्या कुछ कदम हम सबको उठाना चाहिए, किस तरह से हम सबको सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए, यह बड़ा अहम सवाल है वैष्णवी। जी बिलाल, आपने बिल्कुल सही बात करी। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बीएमपी और स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स की 50 से ज़्यादा कंपनी को जिले में तैनात कर दिया गया है, जिसके चलते जिले में जितने भी फोर्स की डिमांड आई है या इनकी ज़रूरत महसूस की गई है, वहाँ उतनी संख्या में बल की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल, और आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं वो क्या वाकई में काफ़ी हैं या उसमें कुछ और बदलाव होना चाहिए या फिर कुछ और उसमें सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए? तो आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है, आपका अपना क्या कुछ मत है? आप हम तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये मंच आपके लिए तैयार किया गया है। जनता की आवाज़ एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा सकते हैं, देश की सरकार तक जो है पहुंचा सकते हैं, देश की जनता तक आप अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, प्रशासन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको क्या लगता है, आपका अपना क्या कुछ मत है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है? आप हम तक इस जनता की आवाज़ के माध्यम से, हमारे खास प्रोग्राम के माध्यम से
आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। जी बिलाल, आपने बहुत सही बात कही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इलाकों से संबंधित थाने के जो खास तौर से अलर्ट रहने के लिए किया गया है, ऐसे 45 इलाके हैं जिन्हें खास तौर से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने इन मामले में सभी जिलों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। और वैष्णवी, इसी बीच एक दर्शक हैं अलीगढ़ से, अजहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजहर, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या कुछ राय रखना चाहते हैं आप? सर, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि छठ पूजा है, हम लोग एक साल से इस दिन का, इस पर्व का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम बाजार वगैरह में जा रहे हैं तो मास्क वगैरह का यूज कर रहे हैं। बीमारी ये बढ़ती ही जा रही दिन प्रतिदिन है, और ऐसे में जो प्रशासन हमारे लिए सतर्क है और बढ़िया काम कर रहा है। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, मास्क वगैरह का वितरण भी किया जा रहा है। कहीं कहीं नेता खुद आके मास्क वगैरह वितरण कर रहे हैं, और हम लोग काफी सतर्कता बरत रहे हैं घाटों में जाने से पहले। और त्योहार है, हमारी माता बहनें जा रही हैं घाटों पर, लेकिन हम लोग पूर्णतः सतर्कता बरतते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, त्योहार को मना रहे हैं। शुक्रिया आपका अजहर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार क्या वाकई में हम लोग कोरोना काल में जो हमारा पर्व आ रहा है उसको हम लोग मना रहे हैं, उसको लेकर हम कितना सतर्क हैं, खुद कितनी सुरक्षा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि मास्क लगाना एक बहुत जरूरी है। हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में वहां पर लोग होंगे, काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना की जाएगी, उसको लेकर हमें कितना सतर्क होना होगा। वैसे भी आप कैसे देखते हैं? देखिए बिलाल, मैं आपको बता दूं कि पूजा अर्चना के लिए लोग घाट पे जाएंगे और लोगों को मास्क पहनकर ही जाना चाहिए, जिससे लोगों को जो कोरोना का खतरा है वो थोड़ा कम हो सके। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तो ये भी देखना चाहिए कि सबका टाइम मिले, सब पूजा अर्चना कर सके, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी अहम ध्यान रखें। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था ही हम सब के लिए जरूरी है। क्योंकि लगातार और इस बीच हर्षित, एक दर्शक वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षित, स्वागत है आपका लोकमंच पर। छठ पर्व को लेकर क्या कुछ राय है आपकी? जी धन्यवाद सर। जी सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, छठ पूजा सर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सर। हम इसको एक साल से सर इंतजार करते हैं सर। छठ पूजा में सर हम सूर्य का, उगते सूर्य का पूजा करते हैं, ढलते सूर्य का पूजा करते हैं सर। लेकिन कोरोना महामारी में इतना लोग परेशान हो गए हैं सर, घाट पे भी जाने में डर रहे हैं। पिछले अगर हम छठ की बात करें तो बहुत भीड़, इस बार बहुत भीड़ कम है सर। तो आपको क्या लगता है सुरक्षा व्यवस्था वो कैसी होनी चाहिए और हम सबको किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए? जी प्रशासन मदद कर रही है सर, मास्क का वितरण भी कर रही है, अपना सर सब सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया आपका हर्षित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि घाटों पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या उसमें कुछ और इजाफा होना चाहिए, या फिर जिस तरह से मास्क वगैरह का यहाँ पर वितरण हो रहा है उसमें और क्या कुछ जो है बदलाव होना चाहिए? किस तरह से और यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन को और सतर्क होना चाहिए? जी बिलाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो लोग अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेकर चलेंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे, साथ ही हर चीज का महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है जी। और क्योंकि छठ का जो महापर्व है उसको लेकर बड़ा सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि आखिरकार जिस तरह से हम सब मिलकर छठ का महापर्व मना रहे हैं और कोरोना काल चल रहा है, लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उससे हम सब कैसे बचेंगे? किस तरह से हम सबको वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो की गई है और उसमें हम सबको कैसे योगदान देना होगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।